हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं एडवोकेट रवि वर्मा और आज द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और इसके साथ साथ हम एडिटोरियल का भी करेंगे और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजरली हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो इंटरनेशनल रिलेशन का रहता है, पॉलिटिकल न्यूज़ का रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, ठीक है, उससे सोशल वेलफेयर का रहता है, ज्योग्राफी की, मतलब तो ओवरऑल जितना भी यूपीएससी का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमें न्यूज़पेपर में मिलते हैं वो हम लोग अब इस न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मणिपुर इंटरनेट से रिलेटेड है। मणिपुर में इंटरनेट काफ़ी लंबे समय से शट डाउन किया गया था और 140 दिन हो गए तकरीबन। अगर मैं बात करूँ तो मई से ये शट डाउन था और लास्ट मंथ ही कुछ और बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था वहाँ पर, तो इस वजह से और ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रेज कर दी थी। तो अभी जो है वो इंटरनेट शटडाउन हटा लिया गया है। मेन रीज़न क्या होता है हटाने का कि वहाँ पर थोड़ा सा जो भी सिचुएशन है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर मेंटेन हो चुका है, ठीक है। तो यही सब है। और इससे पहले भी बीजेपी रूल स्टेट ने कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट शटडाउन देखा था इंटरनेट का, वो था आपका जम्मू एंड कश्मीर का, जब 370 धारा हटाई गई थी, ठीक है। तो उसका जो स्पेशल स्टेटस है वो हटा दिया गया था। तो 552 दिन का, 552 डेज़ का वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन था, ठीक है। तो बैन लिफ्ट करने का मेन रीज़न यही रहता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सीपीआई लॉ मेकर सजेस्ट नॉट टू रिपीट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही, मतलब ठीक नहीं है न्यूज़, कोई हमारे मतलब की भी नहीं है। बस इसमें ये बोला गया है कि राहुल गांधी जी को जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है उसमें वायनाड से इलेक्शन मतलब अपना कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरी कोई प्रोविंस से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई और सीट से कर सकते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के टीडीपी चीफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, जो पीएसयू इंजीनियर्स हैं इस न्यूज़ में, इसरो में उन्होंने चंद्रयान 3 में भी बनाने में, उनके लॉन्च पैड बनाने में हेल्प करी थी, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लॉन्च पैड और चंद्रयान 3, ठीक है। तो 3000 एम्प्लॉयज़ के आसपास है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के, इंक्लूडिंग टेक्नीशियन एंड इंजीनियर। तो उनको अभी तक 20 महीने का सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस है, और अवेयरनेस मतलब कि न्यूज़ है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी हम देखते हैं आगे और क्या न्यूज़ चल रही है। एबीवीपी बैग्स 3 ड्यूसू पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट, सेक्रेटरी की पोस्ट, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट, और जो बाकी आपके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो एनएसयूआई ने जीत ली है। तो मतलब ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता ये। आगे चलते हैं आगे। ये है महाराष्ट्र एफिमरल्स जो प्लांट होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ब्लूम करते हैं, और उसका जो महाराष्ट्र का जो इस प्लांट का जो टाइम पीरियड है वो मानसून के टाइम पे। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एनुअल और एक होता है पेरिनियल। एनुअल आपका मतलब साल में एक बार, पेरिनियल पूरे साल ये ब्लूम करते रहेंगे, ठीक है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, थ्रू आउट द जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इसमें ऐसा होता है कि दीज लीव स्टे फॉर अ मंथ फॉर मोर देन, तो लीव्स स्टे फॉर अ मंथ मोर देन द फ्लावरिंग स्टार्ट, और विच गोज टिल जुलाई एंड अगस्त। तो लीव्स काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, लीव्स टिल द एंड ऑफ द मानसून जब तक डिसअपियर नहीं हो जाता है। इसमें यह भी बताया गया कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, ठीक है, और एक नया सीड फॉर्म कर देती है जो अगली साइकिल के लिए वो ब्लूम करेगा। बाकी इसमें साइंटिफिक नेम है कोरिएंड्रा एलिगेंस कर्क्यूमा कर्नाटका केन्स। तो ये साइंटिफिक नेम है, ये याद मतलब पूछ लेता है यूपीएससी, उसका मतलब उसमें ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बाकी हम आगे देखते हैं। हाँ, एक ये और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका तीनों मिलके अपना जो भी है टाइज़ है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, ट्रेड के बारे में बात करते हैं, और ग्लोबल साउथ के बारे में बात करते हैं। जो साउथ में जैसे ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है,
तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसको भी रिकग्नाइज़ किया जाए। नॉर्थ में ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती हैं, तो ज़्यादातर इक्वेटर के ऊपर, तो साउथ में भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और इंडिया का जो मेजर जो कंसर्न रहता है वो अभी जैसे जयशंकर जी जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए गए हैं, और जनरल असेंबली की जो यूएन की जो मीटिंग है वो 78 सेशन है। इसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी होती है और प्लूरीलेटरल भी होती है, ठीक है। तो मतलब मल्टी नेशंस भी हो सकते हैं और बायलैटरल भी मीटिंग होती है। इंडिया का जो मेजर कंसर्न रहता है वो एंटी टेरर कन्वेंशन से रिलेटेड रहता है। कई बार इंडिया ने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो इंडिया में होती रही हैं, जो पाकिस्तान के थ्रू होती है, उसका इशू रेज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाइना भाई साहब, वो बीजिंग क्या करते हैं, अपना वीटो पावर लगा देते हैं और सब ख़त्म कर देते हैं। मतलब जितना भी एफर्ट इंडिया का होता है वो सब ख़त्म कर देते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजिंग जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया और ये कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को रिफॉर्म लाने की नीड है, क्योंकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है हैड नॉट मीट देयर क्लाइमेट फाइनेंस गोल ऑफ 100 बिलियन डॉलर पर ईयर बाय। तो इन्होंने अभी तक अपना जो एक क्लाइमेट फाइनेंस का जो गोल है वो नहीं मीट करा है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की नीड है कि भाई जब आप अपना गोल ही मीट नहीं कर रहे तो आपको कुछ ऐसा पेनल्टी वगैरह दिया जाएगा। और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी मतलब अपने टाइज बताए कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है, ठीक है। तो अभी इंडिया वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी हर कंट्री से अपने रिलेशनशिप वगैरह बढ़ा रहा है, बना रहा है, तो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही गुड कन्वर्सेशन ऑन कनेक्टिविटी इकोनॉमिक्स एंड लिंकेज एंड रीजनल डायनामिक मिस्टर रोड डिस्क्राइबिंग इज मीटिंग विद बहरीन फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ बहरीन फॉरेन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड वेस्ट नेशंस या ऑस्ट्रेलिया से ही है। हमारा जो अच्छा टाइप है वो मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया के देशों के साथ भी है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस पेज पे, बहाना दीदी विंस नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉन्ग आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला गया है इनको, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो MS स्वामीनाथन है। और इनके नाम पे, नॉर्मन बोरलॉन्ग के नाम पे एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम भी है बिहाना दीदी ने वो अवार्ड जीता है। उन्होंने क्या करा है, एक राइस की एक नई वैरायटी लेके आए हैं जो ड्रॉट टॉलरेंट है, और जो रेन फेड एरियाज़ हैं, और या तो मतलब ड्रॉट टॉलरेंट है। जो ये राइस की जो वैरायटी है वो ड्रॉट टॉलरेंट है। इसको शाहबागी धान बोला गया है। और ऐसा होता है द वैरायटी बिकेम एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ एवरी फार्मर्स फैमिली डाइट इन द क्रॉप रोटेशन। जो रेन फेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती रहती है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन राइस की एक बहुत अच्छी खास बात ये है कि जितना इसको पानी मिलेगा उतना अच्छे से ये ग्रो करेगा। लेकिन इन्होंने क्या करके दिखाया, इन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा करके दिखा दिया कि ड्रॉट प्रॉन इसकी वैरायटी है, जो उसको भी मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके लिए इनको प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। इनको सीड लेडी भी बोला गया, वैसे इनका नाम स्वाति नायक है। कोई इनको सीड लेडी बोल रहा है, कोई बिहाना दीदी बोल रहा है, लेकिन इनका असली नाम स्वाति नायक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। ये सब बेकार की न्यूज़ है। कांग्रेस टेक अ स्वाइप एट डिज़ाइन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इनका डिज़ाइन इनको समझ नहीं आया कांग्रेस को, मेरे को लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। एक ये कश्मीर में वैली है जो टूरिस्ट के लिए ओपन कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर पहले काफ़ी पाकिस्तान के द्वारा शेलिंग की जाती थी, मतलब यहाँ पर काफ़ी मतलब फायर वगैरह रहता था पाकिस्तान के द्वारा, और यहाँ पर तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बंद कर दिया गया था। और अभी इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। 130 किलोमीटर रोड भी बनाई गई है जो टूरिस्ट को सीधा वहाँ पर लेके जाएगी। द हाईएस्ट पास एट द हाइट ऑफ इन गोरस कनेक्टर टू वैलीज। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। द हाई एल्टो अल्पाइन के लेक
अल्पाइन लेक विजिबल, अल्पाइन लेक है ये जो अभी जो ये दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं ये वैली कहाँ पर है, वैली के आसपास की लेक का नाम पूछ सकते हैं, जैसे ये अल्पाइन लेक है, काउबल गली, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ये नीलगिरी तार है, ये एक तरह से ये एक ब्रीड है जो एंडेंजर्ड हो चुकी है, और तमिलनाडु और केरला की जो गवर्नमेंट है इन्होंने दोनों ने एक टाई अप किया, इनिशिएट लिया है कि हम इसका काउंट करेंगे और इसको बचाएंगे। और इस थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये जो अवेलेबल रहती है वो थोड़ा सा मुश्किल ट्रेन है वहाँ पे, मतलब कंडीशंस हिली एरिया, डिफ़िकल्टी है वहाँ पे पहुँचना, इस वजह से थोड़ा सा काउंट भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी। और जो ये है अ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट नीली तार एम टू स्टडी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ। अब ऐसा है कि आप लोगों ने आजकल सुना होगा लंपी डिजीज़ न्यूज़ में काफ़ी, तो लंपी डिजीज़ ज़्यादातर कैटल्स को होती है, और जैसे गाय, भेड़, बकरियाँ, हिरन वगैरह, तो ये उन्हीं की ही ब्रीड है। और ये भी एक मेन कॉज हो सकता है इनका डिसअपीयरेंस का, कि डिसअपीयर हो चुके हैं ये और थोड़े बहुत जितने बचे उनको सरकार काउंट करेगी और बचाएगी, ठीक है। पाकिस्तान 95 मिलियन पीपल पाकिस्तान में पॉवर्टी के गरीबी रेखा के नीचे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी रिपोर्ट जारी करी गई है। बाकी इसमें पाकिस्तान से हमने क्या लेना देना, गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें अपना देखना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स अंडरमाइन प्री ग्रांट अपोजिशन। पहले क्या होता था कि जो पेटेंट है, पेटेंट में क्या रहता था, जैसे भी कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी है, आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है। कभी कभार इसमें एक बहुत चीज़ क्या रहती थी कि एक प्री ग्रांट अपोजिशन होता है पेटेंट में, कि तरह से क्या होता है, किसी ने पेटेंट फाइल करा है, ठीक है, और अगर बात करें तो पेटेंट फाइल करने के बाद कोई उसको अपोज करता है तो वो पोस्ट ग्रांट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पेटेंट मिल चुका है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहले ही से ही कुछ पेटेंट्स के ऊपर जो अपोज करते हैं को, मतलब जो आइडियाज़ को अपोज करते हैं, वो पहले ही एक एप्लीकेशन ग्रांट कर देते हैं, तो उसको हम प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं। कि कोई ये आइडियाज़ कोई ऐसा कुछ ये बना ना पाए या कुछ ना कर पाए, या उसको, क्योंकि जो मतलब पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट में होगा तो उसको प्री ग्रांट अपोजिशन में मतलब क्राइटेरिया में फॉल करेगा, कि क्योंकि ये आइडिया ख़तरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, कैसे भी, तो इस वजह से उसको प्री ग्रांट अपोजिशन में डाल दिया जाता था। पहले क्या होता था, पहले मेरिट के बेसिस पे होता था कि कोई भी अगर प्री ग्रांट अपोजिशन है तो वो उसको अगर डिसाइड करेगा तो वो कंट्रोलर मेरिट के बेसिस पे करेगा। लेकिन अब कंट्रोलर की आर्बिट्री पावर है, वो रैंडमली कैसे भी डिसाइड कर सकता है। तो इस मतलब इस अमेंडमेंट के बाद कि अगर कोई भी प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर रहा है तो वो कंट्रोलर अपने आप ही डिसाइड करेगा, मेरिट के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। लेकिन प्री ग्रांट अपोजिशन क्या होता है कि एक तरह से पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखता है अगेंस्ट द पेटेंट एवरग्रीन एंड अनमेरिड टू द मोनोपोलीज, कि अपनी मनमानी ना करे, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह होती है अपनी मनमानी ना करे, इस वजह से प्री ग्रांट अपोजिशन इनको फ़ायदे में रखता है। और कहीं ना कहीं अगर ये हो गया तो मतलब अमेंडमेंट हो गया तो फिर जो कंट्रोलर है उसकी आर्बिट्री पावर हो जाएगी। आर्बिट्री पावर मतलब वो अपने आप ही उसको डिसाइड करेगा कि वो उसको अलाउ करे या नहीं करे। तो ये है, ये बहुत थोड़ा सा मतलब चीज़ है तो सही, इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन अब जब ये अमेंडमेंट हो जाएगा तो वो थोड़ा सा चेंज होएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इज अबाउट द ग्रांटिंग ऑफ कंट्रोल टू पावर डिटरमाइन द मेंटेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सिविल। तो ये वही है कि कंट्रोलर के हाथ में सारी पावर्स दे दी गई है, पहले मेरिट बेसिस पे हो रहा था, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, आगे की क्या न्यूज़ है। ये इंडिया कनाडा का टेंशन है तो ये भी काफ़ी दिनों तक चलेगा, तो मतलब इसमें आप अपडेट रह सकते हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ग्लोबल डेट के रिलेटेड है। अभी हुआ क्या है कि ग्लोबल डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वाई आर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज सच एज चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ऑल्सो सीइंग ग्रोइंग इन डेट।
अभी ऐसा होता है कि हर कंट्री के ऊपर डेट है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन डिपेंड क्या करता है वो कंट्री कितना उसको मतलब पेइंग कैपेसिटी कितनी है, तो इस हिसाब से उसको और डेट मिलता रहता है उसके एसेट्स वगैरह को काउंट करके या जैसे भी, लेकिन उसकी मेजरली पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली अभी सेकेंड क्वार्टर में एंड ऑफ द जून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने रिपोर्ट एक तैयार करी है जिसमें 360 ट्रिलियन आपका ग्लोबल डेट बढ़ चुका है ओवरऑल, अगर मैं बात करूं सारी कंट्रीज़ का मिला के। ठीक है, और पिछले 10 सालों में तकरीबन 100 ट्रिलियन डॉलर इंक्रीज़ हो चुका है। और इस ग्लोबल डेट होता क्या है, द गवर्नमेंट बोरोज अपने मतलब अपने एक्सपेंडिचर के लिए वो पैसा लेती है और दे आर अनेबल टू मीट थ्रू द टैक्स एंड अदर रेवेन्यूज़। ठीक है, अपने खर्चे के लिए पैसा लेती है क्योंकि वो जो उनके बाकी के जो रेवेन्यूज़ सेक्टर है जहाँ से वो आता है वो अपने पूरा नहीं कर पाती है। मे ऑल्सो बोरो पे इंटरेस्ट ऑन मनी डेट दे हैव ऑलरेडी बोरो टू फंड पास द, अब मतलब वो पिछला पैसा चुकाने के लिए भी बाकी और पैसा ले लेती है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ श्रीलंका ने, वो चाइना से मतलब चाइना से पहले वो डेट में चल रही थी, लेकिन चाइना से अपना पिछला डेट चुकाने के लिए और उसने डेट ले लिया है। ठीक है, अभी ये बढ़ क्यों रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। दिस राइज केम टू हॉल्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक इकॉनमी। ठीक है, तो मेजर रीज़न हम ये मान सकते हैं कि पेंडेमिक कोविड के बाद से ये ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी इकॉनमी इम्पैक्ट करी है काफ़ी कंट्रीज़ की इस वजह से भी। ठीक है, और इसमें सारी एडवांस इकॉनमीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ 80% ऑफ द राइज ऑफ ग्लोबल डेट इन द फर्स्ट हाफ द ईयर हैज़ कम फ्रॉम द एडवांस इकॉनमी। 80% तो एडवांस इकॉनमी से ही आ रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हीं को ही पैसे की ज़रूरत होती है। एडवांस इकॉनमीज जो कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो भी पैसे से ही अपना देश चलाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब आपका डेट बढ़ जाएगा तो कभी का डेट बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगाना चालू कर देती है, तो वही है कि इंटरेस्ट फिर ज़्यादा बढ़ेगा, ओवरऑल वर्ल्ड इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट विल होल्ड अप वुमेन रिजर्वेशन बिल। अभी ऐसा है वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया है, 28th अमेंडमेंट बिल है ये। ठीक है, और इस पे असेंट भी हो जाएगा, दोनों से पास हो गया तो असेंट भी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दोनों हाउस में बहुत अच्छे वोट आए हैं। लोकसभा में बस 2 मेंबर्स थे जिन्होंने मतलब जो इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब काफ़ी सालों से रुका हुआ था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला गया है। इसमें क्या है कि 1/3 सीट रिजर्व्ड हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी रिजर्व थी, लेकिन अभी ये स्टेट लेजिस्लेचर और जितनी भी मतलब असेंबलीज़ हैं स्टेट की और पार्लियामेंट, उसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन का रहेगा। और उसके साथ साथ ये SC ST की भी सीट में अप्लाई किया जाएगा, लोकसभा और लेजिस्लेचर सीट जो रहेगी। ठीक है, अच्छा, मेन अपोजिशन का मेन कंसर्न क्या है इसको लेके। अभी मेन कंसर्न जो है कि ये बिल मतलब इम्प्लीमेंट कब होगा। अभी ऐसा माना गया है कि जो भी सेंसस है, अभी जैसे ये बिल आया तो सेंसस के बाद ही ये बिल इम्प्लीमेंट होगा, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। और जैसे 2024 में इलेक्शन है और अमित शाह जी ने बोला है कि जो हमारे होम मिनिस्टर है कि इलेक्शन के बाद ही सेंसस किया जाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2026 तक, नहीं तो अगर 2021 में सेंसस हो जाता तो 2031 का हमें वेट करना पड़ता। ठीक है, तो 10 साल ये हो जाते हैं, लेकिन अभी 31 का नहीं वेट करना पड़ेगा, 2026 में हो जाएगा। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि ये बिल इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, मेजर कंसर्न ये है। और दूसरा इशू ये है कि इसको अदर OBC, क्योंकि OBC आपका पॉपुलेशन का 40% काउंट करता है और OBC का भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होना चाहिए। तो अपोजिशन मतलब गवर्नमेंट को इन ऐसे इश्यूज़ में अपना पॉइंट रख रही है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे और इस पर काम करे। ठीक है, इन 2006 बिहार बिकेम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती बॉडी। बिहार पहली स्टेट बनी थी जिसने पंचायती बॉडीज़ में 50% रिजर्वेशन दिया था वुमेन्स को। एट प्रेजेंट 20 स्टेट है 50% रिजर्वेशन वुमेन एट द पंचायत। तो पंचायत में तो मतलब लोकल लेवल पे तो रिजर्वेशन
1/3 रिजर्वेशन तो था ही, लेकिन स्टेट्स ने अपने अकॉर्डिंग उसको और बढ़ा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट कब था ये? हमारे देवगौड़ा 1996 में लोकसभा में यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। फिर काफ़ी रीज़न से इसको डिले होता गया काफ़ी, लेकिन बाद में इसको मतलब अभी इस साल ही 2 दिन पहले ही इसको पास कर दिया गया लोकसभा से और राज्यसभा से। अभी एट प्रेजेंट 82 वुमेन्स है लोकसभा में। अगर ये हो जाएगा तो एटलीस्ट 181 तो रहेंगी ही रहेंगी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो यही सब है ये इस न्यूज़ में। तो ये एडिटोरियल यूपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें फैक्ट्स वगैरह होते हैं और इसमें काफ़ी कंटेंट मिल जाता है लिखने के लिए। आगे चलते हैं। और आगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई न्यूज़ मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, बिज़नेस न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है। नहीं, बिज़नेस न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है। बाकी मंडे को देखते हैं क्या बिज़नेस न्यूज़ है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। टिल देन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं एक और न्यूज़ के साथ, एक और न्यूज़पेपर के साथ। बाय।